हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका सिंह। आई एम वर्तिका सिंह। आज हम लोग बात करेंगे वर्ब पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिना वर्ब के इंग्लिश में कुछ भी हम ना सीख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही हम किसी बुक को पढ़ सकते हैं। बिना वर्ब के इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट। और वर्ब हमारा क्या होता है सबको पता है। जो हमारा एक्शन होता है, खाना, सोना, उठना, बैठना, पूरा करना, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। नाचना, कूदना, इंग्लिश में आप ले लो तो जंप, ड्रिंक, वॉक, एवरीथिंग इज वर्ब। चेंज एज पर टेंस। वर्ब हमने जैसे सारे टेंसेस पढ़ चुके हैं। वर्ब जो हमारी, आपने हर टेंस में आप उसके स्ट्रक्चर में आपने वर्ब को देखा है। सभी टेंस में वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स यूज होती हैं। वर्ब हमारी चेंज एज पर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, किसी में सेकंड यूज होती है, किसी में थर्ड और किसी में आईएनजी फॉर्म। कहने को एक छोटा सा वर्ड है वर्ब, लेकिन बहुत ही विशाल है इसमें इतनी बहुत सारी वर्ब्स हैं और इसको जो है डेली यूज में हम बहुत अनकाउंटेबल वर्ब्स का यूज हम डेली यूज में करते हैं। तो आज हम वर्ब के बारे में जानेंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर, इररेगुलर, लेकिन आज हम सिर्फ फोकस करेंगे रेगुलर वर्ब में और इररेगुलर वर्ब में, क्योंकि जो भी हमने टेंसेस में यूज किया मोस्टली हमारी इंग्लिश में इन्हीं वर्ब का बहुत ज़्यादा यूज होता है। चाहे वो स्पोकन में ले लीजिए, रिटन में ले लीजिए, राइटिंग, एवरीथिंग में आपका ये जो है वर्ब का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वर्ब की जो फॉर्म्स होती है उसमें अक्सर स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी। उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज आपको वर्ब के लेके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ इस पूरी वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, नियर अबाउट हम लोग 100 वर्ब के बारे में आज जानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारी वर्ब्स भी होती हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हो गया हमारा वर्ब हम जानते हैं हमारा एक्शन होता है, स्टाइल होता है। हम जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब हमारा वर्ब होता है। इसी को इंग्लिश में हम यूज करते हैं। ओके, चेंज एज पर टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जाती है। किसी में फर्स्ट, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड फॉर्म्स लगती है। अब हम यहाँ पे दो वर्ब्स देख रहे हैं। एक है जंप, इसके ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज भी समझेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप सबको पता है ये, बस ये नहीं पता कि किसकी कौन सी फॉर्म क्या होती है, तो उसी की प्रैक्टिस हमें करनी है। ओके, तो जंप, जंप्ड, जंप्ड हमने देखा सिंपल, इसमें हमने ईडी जोड़ दिया तो जंप्ड हो गया। अब एक है हमारी ड्रिंक। जंप मतलब क्या होता है, कूदना। ओके, अब ड्रिंक, पीना, इसकी क्या होगी, ड्रैंक, ड्रंक। हमने क्या देखा कि इसमें तो एक सीक्वेंस में ईडी जुड़ गया, सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम हो गई, कुछ नहीं करना। और इसमें थोड़ा कोई पैटर्न नहीं है इसका, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो गया। ठीक है, तो ऐसी जो हमारी होती हैं वर्ब्स जिसमें हम ईडी या फिर आईईडी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। रेगुलर वर्ब्स, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। सिंपल रेगुलर वर्ब्स हमारी क्या होती हैं, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में जब हम या तो कभी कभी ईडी लगाते हैं, ठीक है, कभी सिर्फ डी लगता है, कभी आईईडी लगता है, ज्यादातर ईडी ही लगता है। ओके, ये जो हमारा इस तरह की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट जो बेस फॉर्म में जब हम ईडी लगा के बनाते हैं, ईडी आई या आईईडी, ईडी डी या आईडी, तो फिर क्या होता है, हमारी रेगुलर वर्ब्स यही होती हैं। बस इतना सा दिमाग में आपको बिठाना है। ओके, अब इररेगुलर वर्ब, इसमें हम देख रहे हैं कि कोई पैटर्न नहीं फॉलो। इसमें एक पैटर्न फॉलो है कि जंप था, हमने इसमें ईडी लगा दिया, एक पैटर्न हो गया और ये हमारी रेगुलर वर्ब्स हो गई। और ये इररेगुलर है, इसमें
कई सारे पैटर्न फॉलो होते हैं, जैसे इसमें ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो गया, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं फॉलो हुआ, ये इसीलिए इसको हम इर्रेगुलर बोलते हैं, इर्रेगुलर वर्ब, वर्ब्स। कोई भी इसमें पैटर्न नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तीनों सेम होती है, पुट पुट पुट, कट कट कट, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थिंक थॉट थॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट अलग होती है, थिंक थॉट थॉट, बट उसका कोई पैटर्न नहीं होता है। इसमें जैसे एक पैटर्न है कि या तो हम ईडी लगाएंगे या हम डी लगाएंगे या IED लगाएंगे, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। ओके, बस ये सिंपल सी चीज क्लियर हो गई आपको। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमने आपको बताया कि हमारी जो वर्ब्स हैं, वर्ब, ध्यान दीजिएगा, वर्ब फॉर्म्स के आधार पर दो प्रकार की होती है, ठीक है। फॉर्म्स के आधार क्या, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यही तो हम पढ़ रहे हैं ना। इसके आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्म, फॉर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, ठीक है। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब हम जान चुके हैं, रेगुलर क्या होता है, इर्रेगुलर क्या होता है। फिक्स पैटर्न होता है इसका, समझ गया ये चीज। नो फिक्स पैटर्न, ये भी मैं आपको दिखा चुकी हूं। इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। अब इसमें क्या करते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि जो बेस फॉर्म होती है, उसमें या तो हम डी लगाते हैं, या तो ईडी लगाते हैं, या IED लगाते हैं, ठीक है। इस तीन तरह से ये चेंज होती है। ओके, तो ये हमारी रेगुलर वर्ब्स में आ गया। और इसमें क्या है, कांट बी फॉर्म्ड बाय एडिंग फिक्स कैरेक्टर्स। ओके, कांट बी फॉर्म्ड बाय एडिंग फिक्स कैरेक्टर, मतलब कोई फिक्स कैरेक्टर्स को ऐड करके नहीं बनाया जा सकता इसको। मैंने आपको बताया ये इर्रेगुलर होती है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ओके, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको रेगुलर वर्ब में बताया कि या तो ई लगेगा, या तो ईडी लगेगा, या IED। अब वर्ब एंडिंग विथ ई, कोई भी हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है, अगर वो ई से एंड है उसका, देखिए इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई, तो उसमें सिंपल हम डी और ऐड कर देते हैं। ओके, रेगुलर वर्ब के बारे में मैं बता रही हूं, सिंपल है बिल्कुल। ज्यादातर आपका ईडी लगा के ही बनेगा, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको, जैसे ये LOVE है तो LOVED, ये आपको लर्न कराने का एक तरीका भी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, लव, लव्ड, लव्ड, लेकिन ये आपको इससे थोड़ा आइडिया, जैसे ई है यहाँ पे तो ये लव्ड, लव्ड, इसी में डी ऐड हो गया। ओके, लव मीन्स पता है आपको, ओके, लव मीन्स प्यार करना। ओके, तो एग्री, सहमत होना, एग्रीड, एग्रीड, देखा आपने, लास्ट में ई भी है और प्लस जो है हमने सिर्फ डी को ऐड कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारी है ये बेस फॉर्म है ना, ये सारी जो बेस फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म, इसमें खाली मैंने डी ऐड करके इसको बना दिया। एग्री, एग्रीड, एग्रीड, लाइक, पसंद करना, लाइक्ड, लाइक्ड, डाई, डेथ होना, मरना, डाइड, डाइड। सिंपल, एक कैटेगरी ये हो गई। कैटेगराइज जब आप कर लेंगे इन वर्ब्स को, बहुत ज्यादा है वर्ब्स, जब इनको आप कैटेगराइज कर लेंगे तो आपको इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। दूसरी कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि किसी किसी में IED लग के बनता है। अब इसमें आपने ध्यान देना है कि वर्ब जो है, वर्ब की जो हमारी एंडिंग हो वाई से, वाई, वाई। ओके, तो इसमें हम IED लगा देते हैं, वाई, वाई को हटा के। ओके, जैसे क्राई, CRIED। ओके, इस वाई की जगह हम आई कर देंगे और ED सिंपल जोड़ देंगे। इसमें भी यही कर देंगे। स्टडी है, स्टडीड, स्टडीड। ओके, मैरी, मैरीड, मैरीड, सिंपल, इसमें भी वाई की जगह हमने आई कर दिया, इसमें भी वाई की जगह आई कर दिया और ED लगा दिया, ED लगा दिया, बस सिंपल। क्राई, क्राइड, क्राइड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, मैरी, मैरिड, मैरिड। क्राई मतलब रोना, क्राई को चिल्लाने के सेंस में भी यूज करते हैं। स्टडी आपको पता है पढ़ना, मैरी मीन्स शादी करना। ओके, ये हो गया। अब थर्ड कैटेगरी मैंने आपको क्या बताई थी, ED। मोस्टली आपको जो वर्ब मिलेगी वो ED वाली ही मिलेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है। ओके, तो इसमें जैसे जंप हो गया तो जंप्ड, ED लग गया, जंप्ड, जंप मतलब कूदना। कॉल, बुलाना, कॉल्ड, कॉल्ड। लुक, देखना, लुक्ड, लुक्ड। लर्न,
लर्नड, लर्नड। कई जगह लर्नड भी होता है, LEARNT, LEARNT, दोनों ही सही है, लेकिन अब ज्यादातर यूज इसका होता है लर्नड का। ओके, लर्न, लर्न, लर्नड। ओके, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और मैं बता दूं कि जो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं, आप ये कह सकते हैं कि 95 to 97% वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं, और सिर्फ 3 से 4% हमारी इररेगुलर होती हैं। तो क्यों ना इस पे फोकस करके हम उस पे फोकस करें और हम सारी इररेगुलर वर्ब को बाय प्रैक्टिसिंग, बाय क्रैमिंग, यानी प्रैक्टिस करके या फिर रट के उसको हम अपना रेडी कर लें, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ज़्यादा फोकस हम उस पे कर रहे हैं क्योंकि उसी में हमारी ज़्यादा मिस्टेक होती है। और एक चीज और मैं बता दूं, स्पोकन में ज्यादा यूज इरेगुलर वर्ब का ही होता है। अभी आप देखेंगे कैसी कैसी वर्ब यूज होती है इरेगुलर में, और वो जो है सबसे ज्यादा यूज स्पोकन में इसी का होता है। और 3 से 4% चूंकि इरेगुलर वर्ब्स है, तो इनको इजीली हम बाय प्रैक्टिसिंग, बाय क्रैमिंग हम इसको लर्न कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए इरेगुलर वर्ब पे आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, इसका कोई फिक्स वे नहीं होता है, कोई फिक्स वे इसका नहीं होता है कि इस रूल से बनना है कि इससे कि इससे। लेकिन फिर भी इसको मैंने अपने सेंस से 4 कैटेगरीज में इसको मैंने डिवाइड किया है। आप देखना, एक तो वो कैटेगरी होती है जिसमें ऑल फॉर्म्स और सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही फॉर्म्स इसकी सेम होती है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो पुट, 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 कट, 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 ये सब सेम होती है। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। एक कैटेगरी मैंने बनाई है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे आपसे थिंक, थॉट, थॉट ना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो गई। फर्स्ट आपकी एक तो आपकी बेस फॉर्म हो गई फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड और थर्ड सेम हो गई। इसी तरह एक कैटेगरी है जिसकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। ठीक है, और एक कैटेगरी है जिसकी तीनों ही फॉर्म्स डिफरेंट होती है। ओके, इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। ओके, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऑल सेम। ऑल सेम मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम। तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पुट, 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 पुट मतलब पता है आपको, पुट मतलब कोई चीज रखना, पुट। कट, 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 कट मीन्स भी पता ही है आपको, कट, कट सिंपल। हर्ट, 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 हर्ट मतलब किसी को हर्ट करना, दुख पहुंचाना, सेम है। सेट, 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 इसमें भी देखिए सेम है। लेट, 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 ये भी सेम है। बैट, 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 ये भी सेम है, बैट मतलब शर्त लगाना। कॉस्ट, 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 ये भी सेम है। कॉस्ट आपको पता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस फ्रूट्स, तो कॉस्ट आपको पता है किसी चीज की कॉस्ट, कीमत। ठीक, ज्यादा। फिर आगे मैंने आपको सेकंड कैटेगरी क्या बताई, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हमारी फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी। ओके, जैसे बाई, बाई मतलब खरीदना, बाई, बॉट, यहां भी बॉट ही होगा। ओके, बाई, बॉट, बॉट, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है, सेम ही सेम है। ओके, थिंक, थॉट, थॉट, अभी लिख देती हूं। ओके, थिंक, थॉट, थॉट। फाइट, थिंक मतलब सोचना। ओके, फाइट, फॉट, फॉट, इसका मतलब फाइट मतलब झगड़ा करना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना कोई चीज, है ना। बाई, बॉट, बॉट, बाई मतलब खरीदना। बिल्कुल कॉपी रजिस्टर लेके बैठिए, जरूर लिखिएगा इसको, इसी तरह कैटेगराइज वाइज लिखिएगा, आपको इसको तैयार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब आप इसको लिखोगे तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। ओके, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेल मतलब किसी चीज की स्मेल, कैसी है, कैसी खुशबू है, कैसी स्मेल आ रही है उसकी ना, क्या फ्रेग्रेंस है उसकी, स्मेल करना, सूंघना। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, तीनों ही इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप मतलब पता ही है आपको, सोना। कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, कीप मतलब रखना। फील, फेल्ट, फेल्ट, FELT, फेल्ट, फेल्ट में फील करना, महसूस करना। टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT, टॉट,
टीच मतलब पढ़ाना। आप यहाँ आपने एक पैटर्न देखा होगा, देखिए बाई, बॉट, बॉट, थिंक, थॉट, थॉट, फाइट, फॉट, फॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाई, बॉट, बॉट, टीच, टॉट, टॉट। इस तरह भी अगर आप लाइन से लिखोगे तो भी लर्न करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, कीप, कैप्ट, कैप्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। एक तरह से मैंने लिखा है इस लाइन से, तो आप भी इसी तरह अपने नोट्स में इसको लिखिए, ओके। सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होगी। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम, वही वाली कैटेगरी ही है हमारी, ठीक है। थोड़े से सेंटेंसेस हमने इधर प्रैक्टिस किए और आगे भी हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव मतलब किसी चीज को लीव करना, छोड़ देना। फील, फेल्ट, फेल्ट, फील करना, महसूस करना। विन, विन, विनर हो जाना, विन करना, जीतना, विन, वॉन, वॉन। मेक, मेड, मेड, मेक मतलब बनाना, मेक, मेड, मेड। मीट, मिलना, मैट, मैट। कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीप मतलब रखना। पे, पेड, पेड, पे करना, खर्चा करना किसी चीज के को पे करना, देना। से, सैड, सैड, से मतलब कहना। सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेल मतलब बेचना। सेंड, भेजना, सेंट, सेंट। सिट, सैट, सैट, सिट, सिट डाउन, सिट मतलब बैठना। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंड मतलब भी होता है खर्चा करना, फिर मतलब किसी चीज के लिए पे करना, ओके। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। स्पीक करिए मेरे साथ, बोलिए। विन, वॉन, वॉन। मेक, मेड, मेड। मीट, मैट, मैट। कीप, कैप्ट, कैप्ट। पे, पेड, पेड। से, सैड, सैड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेंड, सेंट, सेंट। सिट, सैट, सैट। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, ओके। तो ये इसमें भी हमारी सेकंड थर्ड फॉर्म देखिए सेम है सब में। ऐसे कैटेगराइज आप कर लोगे तो आपको लर्निंग करने में बहुत आसान हो जाएगा, और इसमें भी हमारी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होगी, ओके। बहुत सारी वर्ड्स मैंने ली कि साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाए कि कैसे चेंज हो रहा है, साथ में आपकी इतनी सारी वर्ब्स की प्रैक्टिस भी हो जाए ना। स्टैंड पता है, खड़ा होना। स्टूड, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। इसकी भी देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना, ओके। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल मतलब बताना। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ड करना किसी चीज को, बनाना। बिल्ट, बिल्ट। गेट, गॉट, गॉट, गेट मतलब पाना। गेट, गॉट, गॉट। हैव, हैड, हैड, अपने पास कोई चीज है ना, हैव, हैड, हैड। फाइंड मतलब पाना। फाइंड, फाउंड, फाउंड। क्लियर। फाइंड, फाउंड, फाउंड। कितनी सारी वर्ब की प्रैक्टिस हो गई ना। अब आगे देखते हैं। थर्ड मैंने इसकी जो कैटेगरी बनाई है इसमें ये है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी कि ये और ये, फर्स्ट यानी कि बेस फॉर्म और थर्ड ये फॉर्म इसकी सेम होगी, बीच वाली डिफरेंट हो जाएगी। देख रहे हैं, कम, केम, कम होते हैं ना इस तरह की बहुत सारी वर्ब्स। कम, केम, कम मिलेंगी। कम, केम, कम। रन, रैन, रन। कम मतलब माना, रन मतलब दौड़ना, बिकम मतलब आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, क्या बनना चाहते हो, ओके, बनना। तो बिकम, बिकेम, बिकम, ओके। कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम। रन, रैन, रन, बिकम, बिकेम, बिकम। आपने देखा अभी ना इसके पहले सेकेंड और थर्ड फॉर्म जिसमें सेम होती है उसकी वर्ब्स ज्यादा होती हैं, ओके। इसमें भी बहुत सारी अभी हैं लेकिन मैं थोड़ा सा समराइज करके आपको बता रही हूँ। मेन जो ज्यादा यूज होती है, कम, केम, कम, रन, रैन, रन, बिकम, बिकेम, बिकम, ओके। अब फोर्थ कैटेगरी है इसकी ये कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही अलग अलग होती हैं, ओके। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं, आपने चारों में ही देखा कोई फिक्स पैटर्न नहीं, सब अलग अलग पैटर्न हर वर्ब में यूज हो रहे हैं। तो इसमें भी थोड़ी सी वर्ब की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक मतलब किसी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना, ओके, ब्रेक करना, तोड़ना। गो, वेंट, गॉन। गो मतलब जाना,
वेंट, गॉन, गो वेंट गॉन फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी सेकेंड फॉर्म, ये हमारी थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। स्विम, स्वैम, स्वम। स्विम मतलब तैरना, बी की वॉज, वर, बीन, ये होती है ना वॉज वर। आपको पता है कहाँ लगाना है, मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, आप देख सकते हो। बी, वॉज, वर, बीन। बिगिन, स्टार्ट करना, बिगैन, बिगन। बी मतलब होता है होना, ठीक है। बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन मतलब किसी चीज को बिगिन करना, शुरुआत करना। डू करना, डू, डिड, डन। डू ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। देखिए डू, डिड, डन, इसे आप 3-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। ड्राइव मतलब ड्राइव करना, चलाना कोई व्हीकल। चूज, चोज, चूजन, चूज करना, सिलेक्ट करना। ड्रॉ, ड्रिव, ड्रॉन, ड्रॉ करना। ईट, एट, ईटन, ईट खाना। ओके, एक बार फिर से इसको हम बोलते हैं, साथ में बोलिएगा, सुनिएगा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, गो, वेंट, गॉन, स्विम, स्वैम, स्वम, बी, वॉज या फिर वर, बीन, बिगिन, बिगैन, बिगन, डू, डिड, डन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, चूज, चोज, चूजन, ड्रॉ, ड्रिव, ड्रॉन, ईट, एट, ईटन। थोड़ी सी और भी वर्ब्स लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इनकी क्या है, डिफरेंट है ना, तीनों ही डिफरेंट है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट। देखते हैं। ईट, एट, ईटन, ईट खाना, ईट, एट, ईटन। गिव देना, गिव, गेव, गिवन। नो जानना, निव, नोन। सी देखना, सॉ, सीन। टेक टेक करना, लेना, टुक, टेकन। राइट, रोट, रिटन, राइट करना, लिखना। सिंग, सैंग, संग, सिंग मतलब गाना। रिंग, रैंग, रंग, रिंग मतलब किसी चीज को रिंग करना, बजाना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है ना कि रिंग द बेल, बेल बजती है ना स्कूल में, रिंग होती है, दैट इज रिंग, ड्रैंक, ड्रंक, पीना। ग्रो, ग्रो मतलब ग्रो होना, बढ़ना, ग्रो, ग्रेव, ग्रोन। फ्लाई, फ्लेव, फ्लॉन। एक बार और मेरे साथ बोलिए। ईट, एट, ईटन, गिव, गेव, गिवन, नो, निव, नोन, सी, सॉ, सीन, टेक, टुक, टेकन, राइट, रोट, रिटन, सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ग्रो, ग्रेव, ग्रोन, फ्लाई, फ्लेव, फ्लॉन। बहुत सारी वर्ब्स की हमने प्रैक्टिस कर ली। इर्रेगुलर वर्ब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको, और वो बहुत ही कम होती है, तो इस पर हम ध्यान देंगे। ईडी वाली बहुत ईजिली हमसे हो जाती है, तो इसी तरह आप वर्ब्स को तैयार कीजिए। अगर आपको वीडियो, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में।